दोस्तों 1 अप्रैल को मार्केट में काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप 250, मिड कैप 150 और भी इंडेक्सेस में हमें 2% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। मार्केट में तेज़ी का मेन रीज़न ये है कि यूएस और ईरान की हमें न्यूज़ सुनने को मिली है कि यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी ही ख़त्म होंगे, जिससे जो ऑयल की दिक्कत थी वो भी सॉल्व होगी। इसी कारण मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग हुई है। ग्लोबल मार्केट भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। साथ में बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट आई है, जिसके चलते हमें इक्विटी मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया है। और वैसे भी दोस्तों मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। काफ़ी सारी बढ़िया कंपनीज चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और अगर ऐसे टाइम पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ सामने आएगी तो फिर मार्केट में तो उछाल आएगा ही। लेकिन एक बात को ना भूलें, वॉर अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ऑयल के प्राइसेस भी अभी भी हाई चल रहे हैं और साथ में एफआईएस की सेलिंग भी खत्म नहीं हुई है, तो टेंशन्स तो अभी भी बाकी है। तो ऐसे में बाय ऑन डिप को ही फोकस करना चाहिए। आंख बंद करके अपना सारा पैसा नहीं डालना है जब तक वॉर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है। तो ये रैली शॉर्ट टाइम के लिए भी रह सकती है। अगर ओवरऑल सब न्यूज़ पॉजिटिव ही आती है तो ये रैली थोड़े ज़्यादा दिन तक भी रह सकती है। तो समझदारी से ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए अब कुछ कंपनीज को कवर करते हैं जिनके बिजनेस और फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिली थी। पहला स्टॉक है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी पहले लॉस में हुआ करती थी। 2021 में 307 करोड़ का लॉस, उसके अगले साल 483 करोड़ का लॉस, फिर बाद में नेगेटिव 712 करोड़ और फिर 2024 में लॉस काफ़ी कम हुए थे जो नेगेटिव 48 करोड़ के थे। और उसके बाद में तो कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, 438 करोड़ का प्रॉफिट और फिर 535 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगातार इनके प्रॉफिट पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं और फिर पिछले 10 सालों से भी कंटिन्यूस प्रॉफिट में इनके ग्रोथ ही देखने को मिली है। 5% से 29%, फिर 44% और पिछले एक साल में 127%। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। और मेन बात की इसमें एफआईएस ने अपना स्टेक प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज़ किया था, 13.37% से बढ़ाकर 14.16% किया था और डीआईएस ने अपना स्टेक 9.87% से इंक्रीज़ करके 10.37% किया था, जो काफ़ी अच्छी बात है। अभी दोस्तों एफआईएस ने पिछले कुछ महीनों से ज़्यादातर कंपनीज में से अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। बहुत ही कम कंपनीज में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया था। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 65% तक करेक्ट हुआ है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो स्मॉल कंपनीज कुछ महीनों में डबल भी हो जाती है, तो 50-60% गिरावट तो इनमें नॉर्मल बात है। और साथ में इसकी वैल्यूएशन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। लास्ट ईयर इसका पी रेशियो 119 पर था, जो अभी 23 पर आ चुका है और पीबी रेशियो 17 से कम होकर 2 पर आ गई है। तो काफ़ी लो वैल्यूएशन पर कंपनी अवेलेबल है। बात करें इसके बिजनेस मॉडल की तो ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर्स मैन्युफैक्चरर है इंडिया की, जिनके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में। और टाटा पावर, अडानी, एनएचपीसी, एनटीपीसी और भी बड़ी कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं। और इंडिया का जो विंड टर्बाइन जनरेटर मार्केट है उसका अंदाजा है कि 2031 तक ये 119 गीगावाट तक ग्रो हो सकती है। और दोस्तों इस कंपनी को 2025 में काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं फ्रॉम जैक्सन ग्रीन, आदित्य बिरला रिन्यूएबल सब्सिडरी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मैनी मोर। तो इस कंपनी पर आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हो। सेकंड कंपनी को चेक करें तो ये है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। यह भी एक्सेलेंट कंपनी में से एक है जिसमें पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। इस कंपनी का भी नेट प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट बढ़िया ही आ रहे हैं। उसके बावजूद भी ये कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 52% तक करेक्ट हो गया है, जो काफ़ी मेजर गिरावट है। और डीआईएस ने इस कंपनी में से अपना काफ़ी स्टेक भी ट्रिम किया है। 23.66% से उन्होंने सीधा 16.73% कर दिया है, जो काफ़ी बड़ी सेलिंग है। फिर एफआईएस ने भी 10.71% से कम करके 8.87% किया है। एफआईएस का इतना ज़्यादा सेलिंग नहीं है और प्रोमोटर्स ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है पिछले क्वार्टर से। अगर मान लो कि एफआईएस डीएस के साथ में प्रोमोटर्स भी अपना स्टेक हैविली सेल कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अभी दोस्तों गिरावट के पीछे का रीज़न समझते हैं। ये स्टॉक बीएसई में लिस्ट हुआ था नवंबर 2022 को और नवंबर 2022 से लेकर जैन 2025 तक इस स्टॉक ने 912% की ग्रोथ दिखाई थी। मतलब 2 साल और 2 महीनों में इतने ज़बरदस्त ग्रोथ। मतलब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को इसने 18 लाख तक किया था केवल 2 सालों में। तो इतना ज़्यादा भागने के बाद में कभी भी ध्यान रखना, ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी भारी मात्रा में होती है। बड़े बड़े निवेशक अपना करोड़ों का माल बेचकर निकल जाते हैं। अभी देखिए कहाँ 900% से सीधा अभी 376% देखने को मिल रहे हैं, जबकि स्टॉक में गिरावट 52% की हुई है। तो जिस किसी ने भी ज़्यादा रिटर्न्स देखकर हाई पर अपना पैसा लगाया होगा उनका तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ होगा।
इसलिए स्मॉल कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क की लोगों को ही निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर एकदम कम अमाउंट लगाना चाहिए जिसे आप भूल सके। कंजर्वेटिव सेफ इन्वेस्टर को सेफ कंपनीज के बारे में ही सोचना चाहिए, या फिर मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हैं, जिनमें गिरावट स्टॉक्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। अभी दोस्तों इसका पी रेशियो भी 203 से कम होकर 58 पर आ चुका है और पीबी रेशियो 31 से कम होकर 5 के लेवल्स पर आ गया है, जो वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गई है। दोस्तों इसके बिजनेस में तो कोई इशू नहीं है, फ्यूचर इसका अच्छा है, जो ये लीडिंग प्रोवाइडर है ऑफ एंड टू एंड IoT इनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में टर्नकी PCB असेंबली, बॉक्स बिल्ड, ODM एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, IoT सॉल्यूशंस और भी वेरियस सर्विसेज ये ऑफर करती है। और कंपनी का ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है, जो 9072 करोड़ का है, जो साल 2025 में 6000 करोड़ के पास था। तो बिजनेस इनको अच्छा खासा मिल रहा है, तो इस कंपनी को आप चाहे तो एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों गिरते मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सेफ्टी के लिए फिक्स एसेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि विंड वेल्थ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके 11 से 12% तक ईयरली रिटर्न्स पा सकते हो, जो FD से कहीं ज़्यादा है। इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स अवेलेबल है और ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो ख़राब मार्केट में हमें थोड़े बहुत पैसे सेफ और फिक्स एसेट में भी रखने चाहिए ताकि हमारा पैसा प्रोटेक्ट रहे। तो इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसमें अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों ये एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया की, जिसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। 40% से ज़्यादा ये करेक्ट हो गया था अपने 52 वीक हाई से। साथ में पी रेशियो भी इसका 86 से कम होकर 30 के लेवल्स पर आ गया है और पीबी रेशियो 22 से 9 पर आ चुका है। तो किसी कंपनी में अगर जितनी ज़्यादा करेक्शन होती है उतनी ही वैल्यूएशन उसकी डाउन हो जाती है। इसके फाइनेंशियल को चेक करें तो नंबर कंपनी के ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे और 20% से ज़्यादा ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है पिछले 10 सालों में। होल्डिंग्स का डाटा देखें तो प्रोमोटर्स का तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव 74% का स्टेक है और FISDS ने इसमें थोड़ा बहुत स्टेक अपना ट्रिम किया था। दोस्तों कंपनी के पास में काफ़ी बड़ा काम है, इनका ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ के पास में है और इन्हें काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स भी मिलते हुए देखने को मिले हैं। और जब से रशिया, यूक्रेन, फिर ईरान और USA के बीच जो टेंशन्स चल रही है उसके चलते डिफेंस कंपनीज की डिमांड भी इंक्रीज होने लगती है, तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। दोस्तों साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फोर्थ स्टॉक है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक सॉलिड कंपनी है जो सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर है, जिसका टोटल एसेट 4,30,651 करोड़ का है। और इस कंपनी में दोस्तों करेक्शन भी दूसरी कंपनी से कम देखने को मिली है। ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनीज 50% तक करेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये स्टॉक 24% ही करेक्ट हुआ है। तो इस कंपनी के इन्वेस्टर को इस पर काफ़ी ट्रस्ट नज़र आता है और वो लोग ज़्यादा सेलिंग इसमें नहीं कर रहे हैं। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 सालों में 29% की ग्रोथ, 3 साल में 53% और 1 साल में 13%। तो 1 साल में प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। और इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस कंपनी में FIS और DS ने अपना स्टेक इंक्रीज किया था। FIS ने 16.30% से बढ़ाकर 16.39% किया है और DIS ने 7.59% से इंक्रीज करके 8.37% किया है, जो कि अच्छी बात है। तो इस कंपनी को आप ध्यान में रख सकते हो। फिफ्थ कंपनी की बात करें तो ये है FL3I लिमिटेड। दोस्तों ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है, जो ईयर 1994 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट करती है थ्रू कॉन्टेक्चुअल मोबाइल एड्स एंड रिड्यूस डिजिटल एड फ्रॉड। एंजल वन, मैक्स फैशन, पपाया और भी वेरियस कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं। बात करें इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की तो 5 साल में 42% की ग्रोथ देखने को मिली है, 3 साल में 21% और 1 साल में 20%। तो जब कंपनी छोटी होती है तो उसमें काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ होती है और जब कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है तब प्रॉफिट ग्रोथ उसमें थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, पहले जैसी बड़ी ग्रोथ नहीं होती है। दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में हमें 52 वीक हाई से 40% की करेक्शन देखने को मिली है और इसका PE रेशियो 150 के लेवल से गिरकर 45 के लेवल्स पर आ गया है और PB रेशियो तो 50 से कम होकर 6 पर आ गई है। तो वैल्यूएशन पर इसके काफ़ी असर दिखा है। होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स का इसमें 54.95% का वेटेज है। FIS ने अपना स्टेक इसमें 19.02% से घटाकर 17.79% कर दिया है और DIS ने 14.68% से इंक्रीज करके 16.36% किया है। तो कंपनी और इसका बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, इस पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। बात करें 6th कंपनी की तो ये है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड।
ये काफ़ी शानदार कंपनी है जो ई मोबिलिटी, बैटरीज, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और भी सॉल्यूशंस ऑफर करती है। दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर 65 करोड़ से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 220 करोड़ के हुए थे, जो काफ़ी बड़ा जंप है प्रॉफिट में, और लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त रही है। दोस्तों पिछले 3-4 महीनों से इस कंपनी में हमें लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। लगभग 44% तक ये करेक्ट हो गया था। तो एक से बढ़कर एक बढ़िया स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी अच्छी करेक्शन पर अवेलेबल है। इसका पीई रेशियो भी 80 के लेवल से कम होकर 20 के लेवल्स पर आ गया है और बीबी रेशियो 20 से कम होकर 8 पर आ गया है। इसमें होल्डिंग्स देखें तो प्रोमोटर्स का इसमें अच्छा स्टेक है जो 59% का है। एफएस ने अपना स्टेक इसमें थोड़ा कम किया है और डीएस ने इसमें स्टेक ऐड किया था। दोस्तों इस कंपनी के पास में अच्छा खासा काम है, जो कि इनका ऑर्डर बुक 4083 करोड़ का है और कुछ टाइम पहले ही इन्हें न्यू ऑर्डर भी मिला था 575 करोड़ का फॉर सप्लाइंग एंड इंस्टॉलिंग कवाच 4.0 ऑनबोर्ड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम्स इन चेन्नई। तो इस कंपनी पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो ये थी 6 एक्सेलेंट स्मॉल कैप कंपनीज जिसका बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको इन कंपनीज में से सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी लगती है ये आप कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, स्टेबल और सेफ रिटर्न्स के लिए आप विंड वेल्थ को चेक करना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।